हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम उनको सत्यापित कैसे कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शून्यक यानी कि जीरोस निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम उनकी सत्यता यानी कि उनके वेरिफिकेशन की बात करेंगे। अब इसके लिए पहले हमें ए की मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ेगी। जो पहला होता है ना एक्स स्क्वायर जिसके साथ होता है वो होता है ए, जिसके साथ एक्स होता है वो होता है बी, और जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर वो होता है सी। तो हम ए की गुना सी के साथ कर देंगे। 6 3 18 आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का 18 आ जाएगा। आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अब हमें 18 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि वो बीच वाले के बराबर आ जाए। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को घटाया तो 7 आ गया। अब प्लस माइनस भी देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है या तो हम दोनों प्लस के ले लें या फिर दोनों माइनस के ले लें, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का। दोनों प्लस के लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अगर बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का ले लेंगे तो 9 में से 2 को माइनस किया 7 आ गया, प्लस का 7। हमें चाहिए माइनस का 7, तो हम यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 2 ले लेंगे। अब हम इस -7 की जगह इसको इस तरह से खोलकर लिख लेंगे। फिर जो पहले दो पार्ट है उनमें से हम अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पे सेम टू सेम, अगर यहाँ निशान अलग अलग होते तो हम बाहर माइनस का 1 ले लेते। इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन लिया जा सके, तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है अलग अलग। 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है। हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 3x, तो यहाँ पे बच गया और 1 यहाँ पे। जब हम 2x - 3 और 3x + 1 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी पोलिनोमियल यानी बहुपद के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर हमें शून्यक यानी कि जीरोस निकालना हो तो उसके लिए हम 0 के बराबर रखते हैं। एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको बराबर रखेंगे। शून्यक यानी जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाती है। तो उसके लिए या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। ये माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो आएगा 3/2। ऐसे ही सेम जब हम 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर करके जीरोस निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं शून्यकों के योग और गुणनफल की। एक बहुपद के अंदर x की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें x की सबसे बड़ी शक्ति 1 हो। अब यहाँ पे x की पावर कहीं पे भी 2 या 3 नहीं है, सिर्फ 1 ही है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे 1 ही शून्यक होगा। अगर x की घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, अगर x की घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे। शून्यक क्या होता है? एक ऐसा मान जो पूरे ही समीकरण को 0 बना दे। मतलब x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये पूरा ही समीकरण 0 हो जाए, हमारे पास पूरा आंसर 0 आ जाए, तो उसे हम उसका शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास घात 1 है तो शून्यक भी 1 आएगा। हम उसको सीधा बता सकते हैं -b/a। मेन होता है द्विघात बहुपद। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसकी बड़ी से बड़ी घात 2 हो। अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2। तो जिसकी गुना x स्क्वायर के साथ हुई, मतलब x स्क्वायर का गुणांक वो होता है हमारे पास a, जिसकी गुना x के साथ हो वो होता है b, और एक अचर पद यानी जिसके साथ कोई भी x y z कुछ भी नहीं है, जैसे 10 20 50 5 3 2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अचर। तो उसको हम किससे कहते हैं? c से, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं आपको आगे a b और c कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। शून्यक निकालने तो हम सीख चुके हैं। मान लीजिए हमने एक शून्यक का नाम दे दिया अल्फा और दूसरे शून्यक का नाम दे दिया बीटा। अब दोनों शून्यकों का योग हमेशा -b/a के बराबर आता है। अब ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस अलग है फार्मूले वाला। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 2x² - 3x + 5, इसके शून्यक निकालिए फिर उनकी जांच कीजिए। तो अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा b है, ये हमारा a है और ये हमारा c है। तो अब ये जो b है इसके अंदर माइनस है, ये माइनस अलग है और ये फॉर्मूले वाला माइनस अलग है। तो जब हमें इसका योग निकालना होगा तो हम ये वाला माइनस अलग लेंगे और ये जो -3 वाला माइनस है ना ये अलग से आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो माइनस है वो ये वाला है या फिर अलग से है। ये फॉर्मूले के लिए अलग से है, ये आपको अलग लगाना पड़ेगा। ये भी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। फिर आगे जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो वो c/a के बराबर होता है। अब c हमारे पास ये होता है लास्ट में जिसके साथ कोई भी x y z नहीं होता, और a हमारा जो सबसे पहला x² का गुणांक है वही होता है। इसके आगे प्लस का निशान ही आएगा, इसके आगे कोई माइनस नहीं आएगा। इसको बिल्कुल सीधा ही सोल्व करना है। त्रिघात बहुपद आ जाए तो हम क्या करेंगे? त्रिघात मतलब जिसकी बड़ी से बड़ी घात 3 हो, उसमें थोड़ी
थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जिसकी एक्स क्यूब के साथ सबसे बड़ी घात के साथ गुना हो वो ए होता है। फिर उससे छोटी के बाद बी, फिर सी और डी। डी इसमें वो हो जाएगा जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी चर पद नहीं है, तो उसके अंदर सी था, इसके अंदर डी हो जाएगा। फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके अंदर मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्स की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, उतने ही उसके बहुपद होते हैं। जिसकी घात 3 होगी उसके बहुपद भी 3 ही निकलेंगे। अब यहाँ पे 3 बहुपद हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो वो हमारे पास हमेशा -b/a के बराबर ही आएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले जैसा है, आपको इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अलग है, वो देखिए ध्यान से। द्विघात के अंदर शून्यकों का गुणनफल c/a था। c हमारे पास सचर पद यानी कि जिसके अंदर कोई भी एक्स वाई जेड शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सचर पद है d, तो इस तरह से ये हमारे पास d/a हो जाएगा, क्योंकि हमें जो गुणनफल लेना है ना वो तो एचर पद लेना है, तो d/a। बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इतना सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर एक थोड़ा सा ये अलग है कि जब हम अल्फा की बीटा के साथ, बीटा की गामा के साथ और गामा की अल्फा के साथ गुना करके और उन तीनों को आपस में जोड़ते हैं ना, तो वो c/a के बराबर ही होता है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। x² - 2x - 8। सबसे पहले हम जो बीच वाला है उसके इस तरह से टुकड़े करेंगे कि वो a और c का मल्टीप्लाई आ जाए। अब यहाँ पे a और c की मल्टीप्लिकेशन 8 है और हमें ये बीच वाले यानी कि -2 के इक्वल लेकर आना है। अगर हम 4 × 2 कर दें तो वो 8 आ जाएगा। अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो वो 2 आ जाएगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि प्लस का ले या माइनस का ले। अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के ले लेते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम एक प्लस का और एक माइनस का ले तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। तो -2x को -4x + 2x लिख सकते हैं। ये सोल्व होने के बाद वापस से -2x ही आ जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में से कॉमन लिया हमने x, अंदर बच गया x - 4। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, अंदर बच गया x - 4। अब x - 4 दोनों ही पार्ट्स के अंदर है तो x - 4 को बाहर ले लेंगे, अंदर यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें जीरोज यानी कि शून्य निकालने हैं, तो हम पहले एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जीरोज क्या होते हैं? जो पूरी ही इक्वेशन को 0 बनाते। अब ये 0 कब बनेगा? जब या तो ये वाला पार्ट 0 बन जाए, 0 की इससे मल्टीप्लाई होने के बाद सारा 0 हो जाए, या फिर ये वाला पार्ट 0 बन जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिससे या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। हम दोनों को ही बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x की जगह +4 या फिर -2 रखने से पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो हमारे जीरोज आ गए 4 और -2। अब हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। फॉर्मूले वाला माइनस अलग है और b वाला माइनस अलग है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 8 हो जाएगी, -8। जिसकी x² से मल्टीप्लाई हो वो a होता है, जिसकी x से मल्टीप्लाई हो वो b होता है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है यानी अकेला ना x होता है ना x² होता है, वो c होता है कांस्टेंट। अब हम सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग कर लेते हैं। -2 + 4 तो ये बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि निशान बड़े का आता है। एक तरफ आ गया हमारे पास +2। अब हम -b/a में वैल्यू रखेंगे। माइनस ऐसे का ऐसा, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ ही 2 आ गया, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × -2 ये आ जाएगा -8, तो इस तरफ आ गया हमारे पास -8। जब हम अब c की जगह हम क्या रखेंगे? -8। a की जगह है 1 तो नीचे आ जाएगा 1, दोनों तरफ ही -8 आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित कर देते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे जो जीरोज यानी शून्य का हैं वो सही आए हैं या नहीं आए। थैंक यू वेरी मच।